आर न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ शहर में हुए पथराव के दौरान अब नया रुख इख्तियार कर गया है। आज महाराष्ट्र के एडिशनल डायरेक्टर जनरल संजय कुमार नांदेड़ पहुंचे, जिस पर उन्होंने पुलिस के आला अहदेदारान से तबादले ख्याल किया। नांदेड़ शहर में हुए पथराव के मामले में पुलिस की जानिब से सख्त रवैया इख्तियार किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियान में बेचैनी बढ़ी हुई है। नांदेड़ के दीगर पुलिस स्टेशनों में अब तक 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 30 से 40 अफराद की तलाश जारी है। नांदेड़ शहर के दीगर पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 83 अफराद को मुलजिम बनाया गया है। आज इस सारे मामले की तफ्तीश के लिए महाराष्ट्र के एडिशनल जनरल संजय कुमार नांदेड़ पहुंचे, जिस पर संजय कुमार ने कहा कि जो लोग पथराव में शामिल हैं, इनकी तफ्तीश की जा रही है और मुकामी पुलिस स्टेशनों में पुलिस की रहनुमाई भी की जा रही है। आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए संजय कुमार ने कहा, जिन 50 लोगों को हिरासत में लिया है, उसमें से 10 लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से पुलिस अदालत में मुलजिमीन की ज़मानत की मुखालिफत भी करेगी और जलसे का इनेकाद करने वाले रज़ा एकेडमी और स्टेज पर मौजूद मुकर्रिरीन की तकरीरों की भी जांच की जाएंगी और इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वालों पर कानूनी कार्रवाई मैं करने की आपको बात यह स्पष्ट संजय करना कुमार ने देना कही। चाहता हूं कि मैं कोई भी चौकसी करने के लिए नहीं आया था और कोई भी मैं यहाँ आया था कि आज जो बंद था, उस बंद में यदि हमारे अधिकारियों को कुछ सजेशन देना हो, कोई मैन पावर देना हो और जो घटना घट गई उसमें अपनी कैसे घटी इसके बारे में मैं थोड़ा सा विचार पूछ करने आया था और वो मैंने किया। तो मैं अभी ये कहता हूँ कि नांदेड़ पुलिस ने 12 तारीख को कम से कम बहुत ही अच्छा काम किया। जो उन्होंने ये गैदरिंग जो थी, जो मिस्र बस्ती की तरफ जा रही थी, वहाँ नहीं जाने दिया और उन पे काबू लाया और इसके कारण जो घटना एक कॉम्युनल स्वरूप ले सकती थी, वो कॉम्युनल न होके ये मुस्लिम समाज के लोगों के और पुलिस के बीच की हो गई। तो ये एक हमारे लोगों ने एक्शन लेने में कोई ही कोताही नहीं की, नहीं तो भरपूर समय ये हम लोग पुलिस पे आक्षेप होता है कि आपने कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है कि ये कार्रवाई इन्होंने की। और अभी तक 83 लोग जो नाम जिनका FIR में नाम है, उस 83 में से 83 में से 50 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। आज बंदोबस्त के बाद दोनों SDPO को कहा गया है कि उन्होंने अपनी अपनी एक टीम बनाई है, LCB भी एक टीम बनाई है और ये टीम केवल अरेस्ट करने का काम करेगी। जो लोग अभी बाकी हैं उन लोगों को अरेस्ट करने का काम करेगी। ये जो 50 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उसमें से 10 लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसको हम लोग और प्रिवेंटिव एक्शन कैसे किया जाए इसके बाद, ताकि और उनका जो जामीन हुआ है वो जामीन कैसे कैंसिल किया जाए, किस केस में जामीन हुआ है। ये लोग कुछ लोग जो हैं इसमें से बॉडी ऑफेंसेस वाले हैं, तो उन लोगों पे कार्रवाई होगी। और जैसे तपास पथक करके और जो भी कार्रवाई होनी है ये कार्रवाई होगी। और अभी से जितने पुराने ये सांप्रदायिक हिंसा में जो लोग और सांप्रदायिक टेंशन में जो लोग शामिल हैं, उन सब पे प्रिवेंटिव एक्शन करने की हम कार्रवाई की सूचना दिए हैं और वो होगी। सर्टेनली ऑर्गेनाइजर FIR में नाम है, अभी फरार हैं, उसके लिए आज से टीम दी है और हमारे अधिकारियों ने कहा है कि 2 दिन के अंदर हम अरेस्ट करेंगे। उस दिन स्टेज पे सर कुछ अलग-अलग राजकीय पार्टियों के भी कुछ लोग थे, तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा? सर्टेनली जो लोग स्टेज पे थे, जिन्होंने प्रक्षोभक भाषण किए हैं, वो सब हमारे आरोपी हैं। सर, आपने काफ़ी जानकारी मराठवाड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है, तो इस मामले में जानकारी जुटाइए। प्राइमा फेसी आपको क्या मोटिव लगता है? क्योंकि आपने कहा कि रज़ा एकेडमी के इतने फॉलोअर्स मुंबई छोड़ के बाकी जगह है नहीं, आपने अमरावती की भी बात की, नांदेड़ में भी की, उनके फॉलोअर्स है नहीं, दंगा तो हुआ, ये तो सच है। तो प्राइमा फेसी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या मोटिव होगा? नहीं, मोटिव और एक्सपीरियंस, मोटिव तो प्रत्येक घटना में, प्रत्येक दंगा में, चाहे कोई भी करे, उसके मोटिव तोड़फोड़ और लूटपाट ही होती है। इसके अलावे और कोई मोटिव नहीं होती है। निषेध करने का अधिकार है, निषेध हुआ, यहाँ भी निषेध हुआ, इसके पहले भी बहुत चीज़ में निषेध होता है। तो निषेध जो
लीडर होते हैं, उनका काम है कि जो फॉलोअर्स को वो लेके आते हैं कि उन पे कंट्रोल रखें, है ना। और उस तरह से हम लोग, और इस समय सबसे बड़ी बात थी कि ये थोड़ा सा ये हुआ है कि बिना परमिशन लिए हुए हुआ है ना। बिना परमिशन, उन लोगों को परमिशन डिनाई किया गया था, फिर भी उन्होंने किया है ना। तो ये थोड़ा सा एक चिंतनीय विषय है जो हम लोग हमने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा है कि इस तरह की सूचना स्पष्ट होनी चाहिए। जब हमने मना किया तो वो नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी इसका एक एंगल हो सकता है? इसका पॉलिटिकल माइलेज से तो हमको कोई अभी नज़र नहीं आता है। पॉलिटिकल माइलेज कौन लेगा और क्यों लेगा, है ना, ये आपके विश्लेषण का हिसाब है। हम लोग पुलिस वाले अपना प्रोफेशनल जो काम है वो करते हैं, है ना। ये आप कौन पॉलिटिकल माइलेज लेगा, हमारे यहाँ तो ये घटना घटी, ये क्रिमिनल हैं, ये फिरियादी हैं, उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं और प्रोफेशनली कार्रवाई करते हैं। सर, एसआईडी से कुछ पहले इनपुट आए थे इस बारे में महाराष्ट्र के? यदि एसआईडी तो महाराष्ट्र ही की संस्था है ना, पूरे मतलब तीनों जगहों के लिए कुछ इनपुट थे क्या? उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नहीं हूँ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमरावती में बैठे हुए हैं, वो बता पाएंगे। लेकिन इनपुट आए भी थे तो इनपुट हम अभी आपको बता नहीं पाएंगे, है ना, कि वो तो गोपनीय रहता है, सीक्रेट रहता है। इनपुट रहता है कंजम्पशन इनके लिए, अधिकारियों के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।